हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर सुज़लोन एनर्जी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सुज़लोन एनर्जी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और ये एक बुल चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और एक चैनल के अंदर मिनिमम 3 स्पाइक होता है, तो यहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक इसने क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। यहाँ पे इसने चैनल को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया है और ये एक पैराबोलिक मूव है। पैराबोलिक मूव के अंदर हम लोगों को ये पता चलता है कि ट्रेंड धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है या यहाँ से आने वाले टाइम पे एक रिवर्सल का पैटर्न भी क्रिएट हो सकता है। तो उसके बारे में किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पे कंपनी का शेयर चैनल लाइन को तोड़ के ऊपर गया है और ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर और थोड़ा सा ब्रेकआउट किया है और करेंटली ये यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर से ये रिवर्स करने की भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है? तो अगर आप कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग के लिए करेंटली होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता है वो है ये जो स्विंग पॉइंट लो है पिछले टाइम का, यानी 30 के आसपास, वो है होगा आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस। मगर यहाँ पे ये जिस तरीके से नीचे आया है या पुल बैक किया है, यहाँ पे अगर और एक थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे हाई पॉइंट को तोड़ के ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे नया स्टॉप लॉस आपके लिए जो बनेगा ये जो स्विंग पॉइंट लो है यानी 35.40 के आसपास, और यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन भी बनेगा। और यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है, अब इस चैनल को प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे आपके लिए जो नया टेक प्रॉफिट हो सकता है 42.70 के आसपास, जो की है ये टॉप पॉइंट के आसपास। और अगर आपके पास करेंटली कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं है और आप नया पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो हाँ, आने वाले टाइम पे यहाँ पे नया पोजीशन भी मिल सकता है आपको। जैसे कि यहाँ पे इसने आज के दिन मोर देन 4% के आसपास या नियर अबाउट 5% के आसपास मूव लिया है, तो ये अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग बार भी है। और जैसे कि इसने चैनल के थ्रू मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन रहा है चैनल के बॉटम पे। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा और पुल बैक करने के साथ साथ हायर लो या एक लोअर लो क्रिएट करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। तो आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनेगा 42.70 और आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा 35.40 के आसपास। मगर यहाँ पे अगर ये एक हायर लो क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है एक सिंगल बुल बार के साथ, तो यहाँ पे आपके लिए स्विंग पोजीशन बनेगा। और अगर ये एक लोअर लो क्रिएट करता है, यानी ये जो बार है इसके नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जिस बार से ये ब्रेकआउट करेगा इस ट्रेंड चैनल को, तो वो स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसका नेक्स्ट बार भी यहाँ पे पिछले बार के हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए, तभी यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। मगर यहाँ पे अगर ये पिछले टाइम के हाई को तोड़ के ना जाके यहाँ पे भी एक छोटा सा बुल बार क्रिएट करता है, तो आपको यहाँ पे सिंपली वेट करना होगा कि पिछले टाइम का जो हाई पॉइंट है उसे तोड़ के प्राइस ऊपर जाता है या नहीं। जब जाएगा तब यहाँ पे नया स्विंग पोजीशन बनेगा, नहीं तो ये प्राइस फर्दर नीचे भी आ सकता है। यहाँ के केस में भी सेम है। मान लीजिए अगले दिन यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्रिएट करता है, तो यहाँ पे भी आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बन सकता है। मगर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड तभी बनेगा जब ये छोटा सा पुल बैक के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन है ये 50% टाइम सक्सेसफुल होता है और 50% टाइम नहीं होता है। मगर एक बुल ट्रेंड के अंदर जब होता है तब इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ के 60% हो जाता है। और इस तरीके का जो आफ्टर पुल बैक के बाद एंट्री होता है इसका प्रोबेबिलिटी जनरली 60% होता है। और इस तरीके के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर उसका प्रोबेबिलिटी 70 to 80% हो जाता है। यानी अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 7 से 8 ट्रेड में आपको सक्सेस मिल जाएगा और 2 ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है और आप जानना चाहते हैं नया पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको यही कहूंगा, कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, मैनेजमेंट एनालिसिस करने के बाद अगर ये सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पे अच्छा टेक्निकल पॉइंट आपके लिए होना चाहिए एंट्री का। जिस तरीके से मैंने बताया है स्विंग पोजीशन में एंट्री लेने के लिए, उस तरीके से अगर आप एंट्री लेते हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग पॉइंट लो, यानी प्रीवियस जो स्विंग पॉइंट लो होगा वही होगा। जैसे कि ये जो पॉइंट है यानी 30 के आसपास का पॉइंट, ये पॉइंट ही आपके लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से अगर ये रिवर्स करके फिर ऊपर जाता है तो ये जो स्विंग पॉइंट लो होगा यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके आप यहाँ पे डाल देंगे।
और इस तरीके से अगर ये ऊपर नया स्विंग पॉइंट लो बनाता जाएगा तो आप यहां से स्टॉप लॉस को लेके न्यू स्विंग पॉइंट लो के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से आप ट्रेल करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे इसके शेयर का जो प्राइस जाने का प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा ऊपर, यानी ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं यानी 150 के आसपास भी इसका शेयर प्राइस जा सकता है। यहाँ पे 99 के आसपास भी इसका और एक पॉइंट है और 60 के आसपास भी और एक पॉइंट है। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट तक ये जाके टच कर सकता है, मगर इसके लिए कंपनी का Q2 रिजल्ट सही होना होगा, ओवरऑल मार्केट कंडीशन और कंपनी का खुद का टेक्निकल भी स्ट्रांग रहना होगा, तभी ये सारा का सारा पॉइंट ये अचीव कर सकता है। नहीं तो कंपनी आने वाले टाइम पे एक रिवर्सल पैटर्न के अंदर भी जा सकता है। तो ये जो पॉइंट्स है इसी किसी पॉइंट के आसपास से अगर ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न भी क्रिएट करता है तो वहां से भी आपको एग्जिट करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको और भी अच्छा एंट्री यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पे आपने एंट्री लिया था तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल आपको जो भी सही लगता है उस सिचुएशन में आप वही कीजिएगा। यानी आपको अगर लगता है कि फंडामेंटल आने वाले टाइम पे खराब हो सकता है या यहाँ पे ये जो शेयर प्राइस गिर रहा है वो यहाँ पे डीप में बाय करने का एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप दोनों ही कर सकते हैं आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे सिंपली वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। और थोड़ा दिन बाद आपको यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है बाइंग का। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट किया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।